प्रभु में मेरे प्रिय मित्र जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं और हम एस्तेर की किताब उसके 7वें अध्याय में हैं और उसके 5 पद तक हम वीडियो बना चुके हैं। तो आइए हम 5वें पद का कुछ भाग लेते हैं और फिर 6 पद में चलते हैं। यहाँ पर एस्तेर रानी ने राजा को अपना निवेदन सुनाया है और अपना निवेदन करते हुए वो अपनी बातें बताई हैं जो उसके मन में चल रही थी, जो उसके लोगों के लिए होने जा रही थी। वो बातें राजा को बताई गई है क्योंकि राजा ने प्रसन्न होकर उससे पूछा था, हे एस्तेर रानी, तेरा क्या निवेदन है। तो प्रिय मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि 6 पद में आते हैं कि एस्तेर ने उत्तर दिया जब राजा ने उससे पूछा था कि वह कौन है और कहाँ है और किसने निश्चय किया है। तब एस्तेर ऐसे समय पर बात कर रही थी जब शत्रु उसके साथ ही बैठा था, जब शत्रु को भी न्योता दिया गया था, जब शत्रु को भी निमंत्रण मिला था रानी के बोझ में आने का। तो प्रियो यहाँ पर कहते कि आप शत्रु को छुपाया नहीं गया था कि उसके प्रति वो ज़्यादा भड़की हो और उसके प्रति वो इस तरीके से कर रही हो कि उसे ढूंढना पड़े। आपको पता है, चोर चोरी करने के बाद गायब हो जाता है, हत्यारा हत्या करने के बाद छुप जाता है और इधर उधर गायब हो जाता है, और देश के साथ गद्दारी करने वाले देश को छोड़कर भाग जाते हैं, अपने आप को कहीं न कहीं छुपा लेते हैं, दूसरे देश में पनाह लेते हैं। और इस तरीके से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को छुपाया है। पर रानी एस्तेर की चालाकी और रानी एस्तेर की समझदारी को और राजा के सामने बुद्धिमानी के साथ बात करते हुए एस्तेर रानी को यहाँ पर देखा गया है। और एस्तेर रानी ने राजा को भी और हामान जो उसका शत्रु था, जो उनके लोगों का शत्रु था, उसे भी निमंत्रण दिया था कि उसे जरा से भी भनक हामान को नहीं लगी थी कि उसे बोझ में क्यों बुलाया गया था। तो प्रियो, जब ये निवेदन बताए जा रहे थे, जब राजा के सामने विनती सुनाई जा रही थी और उससे बताया जा रहा था, तब राजा ने बड़े क्रोध में आते हुए ये बात पूछी थी, वह कौन है और कहाँ है और किसने निश्चय किया है। तो प्रियो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी है कि उसका नाम लो और उसे फिर ढूंढना शुरू करो, फिर उसके पीछे पुलिस लगाओ, सैनिक लगाओ और उसे ढूंढ कर लेकर आओ, फिर उसे सजा दी जाए। इतना भी टाइम रानी ने नहीं दिया है कि उसे ढूंढना पड़े। प्रियो, कितना समझदारी के साथ एस्तेर रानी ने बुद्धिमानी से बात की है, और ऐसा मैं समझता हूं कि एस्तेर से समझदार मुझे कोई लग नहीं रहा है कि वो समझदारी की बात कर रहा हो यहाँ पर। तो प्रियो, मोर्दकै को हम पहले नंबर पर देखते हैं कि उसने परमेश्वर के प्रति दिखाया कि मैं यहूदी हूं, मैं झुकता नहीं हूं। दूसरा, वो ये दिखाया कि जब उसके लोग और वो विपत्ति में पड़ा है तब उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेके हैं। तीसरी बात, उसने इस प्रकार से एस्तेर को तैयार किया है, तू चाहे तो बच सकती है अगर तू राजा से ये बात कहे, पर याद रखना तुझे ऐसे समय में के लिए ही परमेश्वर ने चुना होगा कि तू रानी बने। और रानी ने भी उसकी बात को मानते हुए बुद्धिमानी के साथ या 7वें अध्याय तक इस बात को वो लेकर आई है कि राजा को वो बातें कह सके। और राजा ने जब ये बात सुनी है तो राजा ने कहा, वह कौन है और कहाँ है और किसने निश्चय किया है। बार बार ये बात मैं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं प्रियो कि कोई भी उतावली रानी एस्तेर के अंदर नहीं देखी गई है। और यही बुद्धिमानी से जब काम आप करते हैं या कोई भी काम आपको करना है तो प्रियो, बड़ी बुद्धिमानी के साथ कीजिए कि अगले को जरा सी भी भनक ना आए, जिसने गुनाह करने की ठान ली हो, जिसने गलती की हो और जो तुम्हें ही या आपको ही परेशान करने की कोशिश में लगा हो, लेकिन आप उसे परेशान मत कीजिए। आप राजा के सामने उस व्यक्ति को लेकर आइए और राजा को वो बात समय आने पर बताइए, ताकि राजा को ज़्यादा तकलीफ ना हो, राजा उसे ढूंढने में सैनिकों को ना लगाए। इसलिए गुनाहगार व्यक्ति को साथ रखते हुए उसे भनक ना दे और उसे बताए ना कि क्या होने जा रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि उसे पता था एस्तेर रानी को यही शत्रु है। उसने जरा सा भी उसे कोई भी गिलानी नहीं की, उसने जरा सी भी नफरत नहीं की और उसने उस पर प्रकट होने नहीं दिया। यही है बुद्धिमानी। बुद्धिमानी के साथ चलने वाला व्यक्ति प्रियो किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहेगा और समय आने पर सारी बातें करेगा। तो यहाँ पर एस्तेर रानी ने समय आने पर यह बात कही है, जब राजा ने गुस्से में आकर यह बात कही है कि वह कौन है और कहाँ है जिसने निश्चय किया है। एस्तेर ने उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु और कोई नहीं। फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा। एस्तेर ने उत्तर दिया, वह विरोधी
और शत्रु यही दुष्ट हामान है, यही दुष्ट हामान है। सोच के देखिए, एस्तेर रानी ने राजा के सामने कहा, और कोई नहीं, यही विरोधी है और शत्रु यही दुष्ट व्यक्ति हामान है, जो उसके राजा के रानी के भोज में, एस्तेर रानी के भोज में बैठा था राजा के साथ खाना खाने के लिए। प्रियो, आगे बढ़ते हैं। तब हामान राजा रानी के सामने से भयभीत हो गया। हामान भयभीत हो गया, राजा और रानी के सामने थरथराने लगा, कांपने लगा। आप सोचिएगा, जब इस प्रकार की बातें आपको पता चलेगी, जिसके विरुद्ध में आप काम कर रहे हो, उसके घर में खाना खा रहे हो, जिसे कहते हैं जहाँ जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं। हामान जिसका खा रहा था, जिस बोझ में बैठा था, उसी को और उसके लोगों को वो मृत्युदंड देना चाह रहा था। जो मृत्युदंड देना चाहते हैं उसे मृत्यु दंड मिलेगा, उसे पता नहीं है। हामान को जरा सा भी पता नहीं था कि ये चाल चली जा रही है और किस तरीके से वो इस तरीके की बात सुन पाएगा। तो वो भयभीत हो गया राजा और रानी के सामने। तब राजा क्रोध से भर गया, और यहां लिखा है कि क्रोध से भरकर दाख मधु पीने से, जहां दाख मधु पी रहा था, उठकर राजभवन की और बारी की ओर वो निकल गया। और हामान यह देखकर कि राजा ने अब तक तो मेरी हानि ठान ली होगी, और एस्तेर रानी से प्राण दान मांगने को खड़ा होने लगा। मृत्यु दंड देने वाला आज प्राण दान मांग रहा है। प्रियो, वो व्यक्ति जो आपके विरुद्ध में काम कर रहा हो, व्यक्ति जो आपको मारना चाहता हो, वो व्यक्ति जो आपके विरुद्ध में हर बार कार्य करता हो और आपको नीचे और छोटा और तुच्छ समझता हो और आपको गिराना चाहता हो, आपको सर्वनाश करना चाहता हो या नष्ट करना चाहता हो, एक दिन वो कष्ट में आएगा। एक दिन वो आपसे ही प्राण दान मांगेगा, जो मृत्यु दंड देना चाहता है। आपको पता है, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि उसने मोर्दके के लिए और यहूदी के लिए 50 हाथ ऊंचा एक खंबा बनाया था, जिस पे वो मोर्दके को लटकाना चाहता था। और आज ये अपने प्राण दान मांगने के लिए एस्तेर रानी के सामने जा रहा है कि वो उसे प्राण दान दे दे। राजा ने एस्तेर रानी की तरफ राजदंड को बढ़ाया था। आज हामान जो मृत्यु दंड देना चाहता था मोर्दके को और यहूदी जाति को, आज वो प्राण दान मांग रहा है और प्राण दान मांगने के लिए खड़ा हुआ है। ये कैसे हो गया? इसका एक ही कारण है प्रियो, प्रार्थना। एक ही कारण है अपने वस्त्र को उतारते हुए टाट पहनना। एक ही कारण है कि जब एक मत होकर और एकजुट होकर हम सब लोग प्रार्थना में आ जाते हैं तो परमेश्वर तख्ते पलट देता है, मृत्यु को भी जीवन में बदल देता है। मृत्यु पीछे लौट जाती है और जीवन आगे आ जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं। मृत्यु हार गई, जीवन जीत गया, और जीवन यहूदियों की जिंदगी में हिस्से में आ गया, और मृत्यु दंड देने वाले के ऊपर मृत्यु आ गई। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वो प्राणदान मांग रहा है जो लोगों को मृत्युदंड दे रहा था। कितनी बड़ी बात है और सोचने और समझने की बात है कि जो लोग दूसरे के प्राण लेना चाहते हो, आज उन्हीं का प्राण जाने के लिए राजा ने ठान लिया है। आज राजा गुस्से में जाकर दाख मधु छोड़ते हुए एक समझदारी की बात करने के लिए दूसरी जगह पर चला गया है। भवन की बारी में जाकर सोचने लगा है कि क्या किया जाए। तो प्रियो, आज आपकी प्रार्थनाएं भी सुनी जाएंगी, आपके दुख की बातें भी देखी जाएंगी, आपके वो हालात जो बिगड़े हुए हैं उनको भी परमेश्वर देख लेगा, और परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। इसलिए एस्तेर रानी की बात सुनते ही वो क्रोध से भरकर जब हामान ने के बारे में उसे पता चला तो प्रियो भवन की बारी में चला गया। और मैं कहना चाहता हूँ कि उसने शत्रु को पास ही रखा था और उसको जरा सी भी भनक होने नहीं दी थी एस्तेर रानी ने, और वो आज एस्तेर रानी से प्राण दान मांग रहा है। देखिए पासा कैसे पलट गया, किस तरीके से बात घुमा दी परमेश्वर ने। जो मोर्दके को लटकाना चाहता है बोझ में जाने से पहले, और वो प्रतिष्ठा करता है मोर्दके की, घोड़े पर बिठाकर, राजा का राज मुकुट पहनाकर और वस्त्र पहनाकर, और पूरे गांव में जो उसे नीचा दिखाना चाहता था और वो ऊंचा कर रहा था। हामान मोर्दके को ऊंचा दिखा रहा था। कब? जब प्रार्थना की गई थी। तो प्रियो, मैं यही कहूँगा, 8वें पद में भी चलते हैं। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब राजा राजभवन की बारी से दाख मधु पीने के स्थान में लौट आया, तब क्या देखा कि हामान उसी चौकी पर जिस पर एस्तेर रानी बैठी है।
झुक रहा है। और राजा ने कहा, क्या यह घर में ही मेरे सामने रानी से बरबस करना चाहता है? राजा के मुंह से वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढाक दिया। हामान का मुंह ढाक दिया गया प्रियो, जो प्रतिष्ठा की बात करता था, जिसका पद ऊंचा किया गया था, सब हकीमों से ऊंचा उसका पद था और उसका सिंहासन ऊंचा किया गया था, आज वो नीचा किया जा रहा है। जब हम घमंड की बातें करते हैं, जब हम अपने ही बारे में सोचने लग जाते हैं, जब हम दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लग जाते हैं, जब हम किसी के विरोध की बातें करते हैं, तब प्रियो वही बातें लौटकर हमारी जिंदगी में आ जाती है। जैसा कि यहाँ पर ये मोर्दको को पकड़ना चाहता था, मोर्दको को लटकाना चाहता था और मोर्दको को नीचा दिखाना चाहता था, उसे मृत्यु दंड देना चाहता था। आज प्राण दान मांगने के लिए एस्थेर के सामने झुका और राजा अचानक से आता है और इसे देखता है और इस पर शक करता है और राजा के लोग इसे ढांपते हुए बाहर ले जाते हैं और इसे मुंह को ढांप देते हैं। जो सुंदर दिखता था, जो सब हकीमों से ऊंचे सिंहासन पर बैठता था, जो ऊंचा पद रखता था, उच्च पद का अधिकारी था, जो राजा की रानी की भोज में निमंत्रण पाया हुआ व्यक्ति था, पर यह भूल गया था कि इसने परमेश्वर के लोगों को नीचा किया था। यह भूल गया था कि इसने किसके साथ पंगा लिया था। इसकी पत्नी जैरेस ने और उसके मित्रों ने कहा था, अगर वो यहूदियों में का है तो उसको तू कभी भी नीचा नहीं दिखा सकता, जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं। तो प्रियो, यहूदी का मतलब है परमेश्वर के चुने हुए लोग। मसीह का मतलब है कि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया और आप मसीहा के हैं, जो इसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। वो सच्चा जीवित परमेश्वर है, जो मसीह है, वो यीशु और यीशु का परमेश्वर है, यानी यहोवा परमेश्वर है, जो आपकी सुधि रखता है। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके सेवकों ने, राजा के सेवकों ने उसे मुंह से ढांक दिया है या उसके मुंह को ढांक दिया है। तो प्रियो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि जो आप आज गलत कर रहे हैं, यही गलत कार्य आपके ऊपर आकर पड़ जाए और आप ऐसी दशा में का सामना करें और आप फिर कभी दिखाई ना दें। तो आज आपको ये सीखना है कि हमें अपने जीवन में यीशु मसीह के को मानते हुए कभी भी किसी के प्रति गलत नहीं करना है। आपका और मेरा और हम सबका न्याय करने वाला एक ही है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो समय आने पर सबका न्याय करेगा। जब हम यहाँ से चले जाएंगे या हम रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, जब हम दूसरे आगमन में प्रभु हमें ले जाएगा, तब हम सबका न्याय किया जाएगा। इसलिए बदला लेने की ना ठाने, कभी भी बदला ना ले। बदला लेना परमेश्वर का काम है। इसलिए प्रियो, आपको निवेदन करना है, प्रार्थना करना है और बड़े धैर्य रखते हुए परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के पुत्र के सामने जाते हुए प्रार्थना करना है और प्रभु आपकी सहायता करेगा। तो इस वीडियो का अंत मैं यहीं पर करता हूं और फिर मिलूंगा नई वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जय मसीह की।